तो स्टूडेंट आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है मेटल एंड नॉन मेटल का। आज हम लोग को जानना है मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है सबसे पहले। उसके बाद जानना है उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल और नॉन मेटल की। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। आज हम लोग को मेटल और नॉन मेटल होता क्या है नॉन मेटल और क्या है नॉन मेटल ये जानना, और उसके बाद ये जानने की कि इसकी क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। मेटल की क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है और नॉन मेटल की क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने मेटल क्या होता है। तो मेटल कोई भी वैसा एलिमेंट जिसके आउटर ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग मेटल बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल किसको बोलते हैं कि जिसके आउटर ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे। जिसके आउटर ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन उसको नॉन मेटल। जिसके आउटर ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उसको मेटल। ठीक है, अब आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए एक एग्जांपल लिख दें। यहाँ पर लिखते हैं हम सोडियम एक एग्जांपल लिए। ठीक है, अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इसका हम यहाँ पे रफ में बना रहे हैं। इसका हम अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होता है 281 हुआ। अब अगर हमको इसका आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन देखना है तो देखिए यहाँ इसके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी तरह अगर हम क्लोरीन का एग्जांपल लें, इसका 17 होता है, तो इसके आउटर ऑर्बिट में देखिए 287, इसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जितना भी मेटल है उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी क्या टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। जितना भी मेटल है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने। क्योंकि ऑक्टेट का एक रूल है। ऑक्टेट का रूल क्या है कि कोई भी एलिमेंट अपने आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कोई भी एलिमेंट अपने आउटर ऑर्बिट में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। सोडियम है, ये इसके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको 8 इलेक्ट्रॉन रखना है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। मतलब कोई भी एलिमेंट है जिसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया वो स्टेबल एलिमेंट कहा जाएगा। ठीक, जैसे सोडियम इसके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबिलिटी गेन करना है। ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। अपना अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देता है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अगर मान लीजिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, Na+ बना लिया, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, तो उसी तरह क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसीलिए कहते हैं कि जितना भी नॉन मेटल है उसकी प्रॉपर्टी है, इसकी टेंडेंसी है। इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन किसी से लेने की। क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो कहें कि जैसे इसके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको 8 कंप्लीट करना है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि इसके पास 1 है और 7 लेगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसके पास 7 है, ये 1 किसी से लेगा, कम एनर्जी लगेगी। इसलिए जिसके आउटर ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वो मेटल, जिसके आउटर ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन वो नॉन मेटल। ठीक, और मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्योंकि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जो है तब उसको देना आसान है, और जहाँ 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है वहाँ इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। ठीक है, यहाँ नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की। अब हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल समझ गए। अब हम बात करते हैं मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है। मेटल जो है वो जनरली रूम टेम्परेचर पे वो मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहता है। लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन है, वो है मरकरी का। जो मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, उसके बाद आता है सीज़ियम और गैलियम। सीज़ियम और गैलियम जो है ये लिक्विफाई इजीली हो जाता है अगर इसका रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड नहीं होता है, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है।
रूम टेम्परेचर का मतलब हुआ कि 25 डिग्री सी, जो हम लोग रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 25 डिग्री सी, जिसको हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो सीजियम और गैलियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, बट ये लिक्विफाई इजीली कर जाता है। अगर इसको सीजियम और गैलियम को अगर हम लोग अपने हाथ पे लें तो ये जो है लिक्विड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सी के आसपास है। तो अगर इसको अपने हाथ पे लेते हैं तो सीजियम और गैलियम जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। ये गैलियम जो है वो इसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसको हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद मेटल जो है वो जनरली हार्ड होता है, जितना भी मेटल है वो जनरली हार्ड होता है। इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम का। सोडियम और पोटेशियम जो है ये सॉफ्ट मेटल है और इसको हम लोग कट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ नाइफ, मतलब इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। और यही बात करें हम नॉन मेटल की, तो जितना भी नॉन मेटल है सबसे पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब जितना भी मेटल है वो सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जब हम बात करें नॉन मेटल की, तो जितना भी नॉन मेटल है वो सॉलिड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन इसके साथ एक्सेप्शन है कि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होगा एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होगा एट रूम टेम्परेचर। और इसके बाद जब हम बात करें आयोडीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, तो आयोडीन सॉलिड होगा, क्लोरीन गैस होगा और ब्रोमीन लिक्विड होगा एट रूम टेम्परेचर। इसको हम लोग कहते हैं कि ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 17 एलिमेंट जो है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब आयोडीन सॉलिड, क्लोरीन गैस और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम बात करें इसकी तो नेचर की, तो यहाँ जनरली ये मेटल जो होता है वो सॉलिड होगा और नॉन मेटल जो है वो सॉलिड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा, ये मेटल जो है जनरली हार्ड होगा, लेकिन नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होगा। और इसमें भी एक्सेप्शन है डायमंड का। डायमंड सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है और इसमें ये जो है मेटल जो है वो तो मेटल तो हार्ड होगा, मेटल जनरली हार्ड होगा और इसके साथ सोडियम और पोटेशियम का एक्सेप्शन। अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं कि जितना भी मेटल होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा कहने का मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन के बीच का गैप है, सॉलिड का इलेक्ट्रॉन के बीच का गैप जो होता है, मतलब दो एटम के बीच का गैप सॉलिड में कम होता है। तो ये जो है इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल। नॉन मेटल की डेंसिटी कम होगी और मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसमें भी एक्सेप्शन है, नॉन मेटल में डायमंड का डेंसिटी ज़्यादा होता है और मेटल में मरकरी की डेंसिटी कम होती है। मरकरी लिक्विड ही होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेटल का ज़्यादा होगा। मेटल न जल्दी मेल्ट करेगा न जल्दी बॉयल होगा। इस सबसे ज़्यादा जो इसका ये है, जिस मेटल का क्या कहते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो है टंगस्टन, ठीक है। और नॉन मेटल भी जो है वो क्या कहते हैं, उसकी भी नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, नॉन मेटल की डेंसिटी कम होगी। एक्सेप्शन डायमंड और नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। इसमें भी एक्सेप्शन डायमंड का, ठीक है। इतनी बात समझ गए। मेटल के साथ आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, नॉन मेटल के आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। इतनी बात समझ गए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, जितना भी मेटल है वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और जितना भी नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसके पीछे वजह है, इसके पीछे वजह क्या है कि जितना भी मेटल है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने सोडियम का एग्जांपल अभी बताया था कि सोडियम के आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर ऑर्बिट में एक्स्ट्रा है वो कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और वही उसी फ्री इलेक्ट्रॉन को कोई भी मेटल जो है जिसके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
उसी को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और दूसरी तरफ बात आती है नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल के आउटर ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन जो अभी हमने बताया, तो नॉन मेटल के आउटर ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन तो किसी को देगा नहीं ना, उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी से। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो उसके पास प्रेजेंस है फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते वही इलेक्ट्रॉन जो है वो जो उसके पास एक्स्ट्रा है, जिसको वो डोनेट करना चाह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन उसके साथ फ्री है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते मेटल जो है उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करने की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को जाने देने की। और उसी में सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर मतलब सबसे आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो जाने देता है, उसी को हम लोग वो है सिल्वर। ठीक है, वो सिल्वर है। और उसकी सबसे अच्छा कंडक्टर जो है, और जो सबसे ख़राब कंडक्टर है, मतलब जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं दे रहा है, वो है मरकरी है और लेड है। ये मरकरी जो है, ये तो आप जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है, तो मरकरी और लेड जो है ये सबसे ख़राब कंडक्टर है। सबसे ख़राब कंडक्टर कहने का मतलब ये हुआ कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक, अब ये बात हो गई तो मेटल की। और नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल सारा ही बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, सारा नॉन मेटल। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन तो हर जगह। तो ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट जो एक्सेप्शन इसका बहुत काम का है, ये एग्ज़ाम में भी पूछता है। ठीक है, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का बट बैड कंडक्टर हीट का। ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और उसी के साथ दूसरा है डायमंड। डायमंड इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है। ये हेवी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछेगा, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मेटालिक लस्टर। नहीं, अब हम इसका बता दें मेटल का। मेटल जितना भी है, अगर उसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेटल का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी, जो मेटल की हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी कंडक्टिविटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें हम लिख दें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसकी घट जाती। मतलब मेटल का जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो ये क्षमता है वो कम हो जाती, कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती। मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, और ये जो है ये आपको पढ़ना है फिज़िक्स में, ये यहाँ नहीं पढ़ना और इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, इस चैप्टर से इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आता है मेटालिक लस्टर। मतलब मेटल जो है वो उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा शाइनी दिखाई देता है। क्यों? तो जब लाइट पड़ता है, जब लाइट पड़ेगा मेटल पे, तो मेटल के पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन पे मेटल के लाइट पड़ेगा, लाइट मतलब फोटोन जब पड़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन पे मेटल के, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेट करने लगेगा और उसी के कारण जो है वो रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, इसी के कारण मेटल का जो सरफेस है वो शाइनी शो करता है। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन मेटल का सरफेस जो है वो डल होता है, वो नॉन मेटल का सरफेस शाइनी नहीं होता। एक्सेप्शन है एक, वो आयोडीन की क्रिस्टल ऑफ आयोडीन का, जिसका सरफेस जो है वो थोड़ा शाइनी होता है। ठीक है, और उसके बाद मेटल के हम लोग, तो मेटल जितना भी है वो मेलिएबल और डक्टाइल है। मेलिएबल और डक्टाइल कहने का मतलब कि उसको हम लोग बीट करके थीन शीट में या थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना भी मेटल है उसको हम लोग बीट करके इसको हम लोग थीन शीट या थीन वायर में बना सकते हैं। ठीक है, जितना भी मेटल है,
और वही बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल न मैलिएबल होता है, न डक्टाइल होगा। इसको हम लोग अगर बीट करेंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए कहते हैं नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर, मतलब ब्रोक ईजिली, ठीक है। और मेटल जो है वो नहीं टूटेगा, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है और ये स्ट्रेच किया जा सकता है। और एक ये होता है कि 1 ग्राम जो गोल्ड होता है, 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 ग्राम गोल्ड इम्प्लाइज 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बन सकता है, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। लेकिन जब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल ना मैलिएबल होगा, ना डक्टाइल होगा, मतलब थीन, न इसका हम लोग थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, न इसको हम लोग थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल जो है वो उसको अगर हम लोग बीट करेंगे तो वो टूट जाएगा। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल मीन्स ब्रोकन ईजिली। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, डायमंड। डायमंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है,